तो हाँ, है मुनावर फारूकी की गलती। उस बंदे की गलती ये है कि उसने एक ऐसी लड़की को डेट किया जिसने मुनावर को सरेआम बदनाम किया। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मोहब्बत थी भी, कुछ भी था, कोई भी गलतफहमी थी, अगर आपने 2 महीनों का इंतज़ार किया था तो क्या आप 2 महीनों का और इंतज़ार नहीं कर सकती थी? अगर आपको सॉरी ही चाहिए था, आफ्टर शो भी आपको सॉरी मिल जाता, लेकिन नहीं, आपने वो रास्ता अपनाया जिससे आपको यहाँ पर बिग बॉस के घर में एंट्री मिले, आपको भी वो नेम, वो फेम, सारी चीज़ें आपको भी मिले। क्योंकि जहाँ तक कि मेरा मानना है, अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, तो यूं सरेआम भरी महफिल में किसी को बदनाम नहीं करता है। आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते आयशा, अगर आप सच थे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। मुनावर भी यहाँ पर टोटली गलत नहीं है। उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसका और नाज़िले का जो ब्रेकअप है वो हो गया था, लेकिन पब्लिकली उसने अनाउंस नहीं किया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। जब किसी का किसी की लाइफ में ब्रेकअप होता है ना, तो क्या होता है ना कि वो इंसान पूरी तरीके से टूटा होता है। अभी रीज़न नहीं पता है कि क्यों ब्रेकअप हुआ, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि नाज़िला और मुनावर का ब्रेकअप हो चुका है। एक इंसान जब ब्रेकअप से गुजर रहा होता है और उसकी लाइफ में यूं अचानक कोई आ जाता है ना जो उसको संभाल लेता है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट हो जाता है उस पर्सन से। तो कहीं ना कहीं मुनावर के साथ भी ये सारी चीज़ें हुई। एक तरफ मुनावर का ब्रेकअप हुआ, दूसरी तरफ आयशा उनकी लाइफ में आई, आयशा के साथ वो रिलेशनशिप में आए, लेकिन पूरी तरीके से वो अपने आप को बैकआउट नहीं कर पाए मुनावर फारूकी, और फिर वो बिग बॉस के घर में चले गए। अब बिग बॉस के घर में चले गए तो एक बंदी आयशा जो कि कहती है कि हम डेट कर रहे थे, चलो मुनावर ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि नाज़िला से ब्रेकअप हो चुका हैगा, कहीं ना कहीं मैं चीट तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये भी आयशा से है कि अगर आपने 2 महीनों का इंतज़ार किया तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते, और इंतज़ार कर लेते तो शायद आप बड़े बन जाते। क्योंकि आपने इंतज़ार नहीं किया, आपने ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया बिग बॉस के घर में आने के लिए, तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये सच्ची मोहब्बत है या फिर सच्चा प्यार है। क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है ना, वो कभी भी अपने पर्सन को कभी भी नहीं चाहेगा कि वो बदनाम हो। आज जो भी चीज़ें आयशा ने करी हैं, मुनावर की जनता देखो कहीं ना कहीं मुनावर से प्यार करती है। मुनावर को लोग बहुत टाइम से जानते हैं, मुनावर को लोग ना जाने कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अगेंस्ट है ना, ये शो एक ऐसा है कि 4 लोग प्यार करेंगे तो 4 लोग अगेंस्ट भी होंगे। तो जो अगेंस्ट थे ना, उनको आपने एक बड़ा मौका दिया मुनावर को गिराने का, तो कहीं ना कहीं मेकर्स ने उसका फ़ायदा उठाया, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि दुनिया है, चलती है। मुनावर के सामने भी एक रियलिटी आनी चाहिए कि हाँ, जो इंसान मेरा 2 महीने का इंतज़ार नहीं कर पाया, कि अगर उसको सॉरी चाहिए थी, उसको क्लियर आउट करना था चीज़ें, तो एटलीस्ट मेरा थोड़ा सा इंतज़ार करती, यूँ नहीं शो में आ करके मुझे बदनाम करती। फिलहाल क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।